नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और फेमस मैनेजमेंट गुरु विवेक बिंद्रा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, टाइम मैनेजमेंट आज की जनरेशन की जरूरत है। भगवत गीता इसका पथ प्रदर्शित कैसे करती है? दूसरे अध्याय और छठे अध्याय में कृष्ण ने फोकस, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी और शेड्यूलिंग के बारे में बात किया है। जो टाइम मैनेजमेंट है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वो प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट में दो बड़े हिस्से होते हैं, एक होता है प्रायोरिटी और एक होता है शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी मतलब आपकी दिशा और शेड्यूलिंग मतलब आपका दशा। प्रायोरिटी मतलब आपको जाना कहां है और शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, उसके लिए क्या क्या करना है। अगर आपकी दिशा गलत है और आपकी मेहनत बहुत अच्छी है तो कभी लाभ नहीं होगा। इफ यू आर विलिंग टू ट्रैवल टुवर्ड्स ईस्ट एंड यू आर ट्रैवलिंग एट द हाईएस्ट स्पीड टुवर्ड्स वेस्ट, देयर इज नो यूज। व्हाट्स द यूज ऑफ रनिंग टुवर्ड द रॉन्ग डायरेक्शन। तो जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें मैंने एक पूरी किताब लिखी है। ब्लूम्सबरी इज वन ऑफ द बेस्ट पब्लिशर्स इन द वर्ल्ड, उनके साथ मेरी किताब भी छापी गई है ऑन सीक्रेट्स ऑन प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी चीज क्या है? आपका गोल सेटिंग होना। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदना। कृष्ण बताते हैं गीता के अंदर कि आपका व्यवसाय और आत्मिका, व्यवसाय मतलब मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, आत्मिका मतलब विवेक बिंद्रा। यहां पे व्यवसाय मतलब आप टेलीविजन एंकर हैं, आप प्रेसिडेंट हैं A to Z न्यूज में, और आत्मिका मतलब मिस सुनीता। सो व्यवसाय और आत्मिका, जब आप और आपका व्यवसाय यानी कि आप और आपका KRA एक यानी कि जब आप और आपका व्यवसाय एक हो जाता है, ओनली इन वन डायरेक्शन विच इज कंबाइंड टुगेदर इन वन डायरेक्शन। तो कृष्ण गोल सेटिंग के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे हैं, कह रहे हैं एक। जब द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को जिम कॉर्बेट पार्क ले गए थे, समझ लीजिए आप, आउटबाउंड टीम बिल्डिंग वर्कशॉप, वहां उन्होंने क्या बोला? लकड़ी के पेड़, लकड़ी की चिड़िया, और चिड़िया की आंख को भेजना। दुर्योधन क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं। उन्होंने पूछा युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे भी चिड़िया की आंख, गर्दन, उसके पंख सब दिख रहे हैं। भीम बोले मुझे आम दिख रहे हैं, लेकिन केवल अर्जुन थे जो क्या बोले? मुझे आम नहीं दिख रहे गुरुदेव, केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? बस चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? और कुछ नहीं दिख रहा है। अरे अर्जुन, मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें मैं दिखता हूं, क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, आज आप भी नहीं दिख रहे हैं, बस चिड़िया की आंख दिख रही है। तो कृष्ण इस तरह के फोकस की बात करते हैं। फोकसली फोकस, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, ओनली इन वन डायरेक्शन, बहु शाखा ही अनंतश्च। जो बहु शाखा, मल्टी ब्रांच इंटेलिजेंस, इसको काटते हैं, तभी एक फोकस पे काम करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, टाइम अपने आप ऑप्टिमाइज हो जाएगा। टाइम उसी समय ऑप्टिमाइज हो जाएगा जब आप केवल फोकस प्रायोरिटीज पे काम करेंगे। अगर आपने टाइम को बहुत बचा लिया लेकिन आपने प्रायोरिटी अचीव नहीं करी तो लाभ नहीं होगा। सो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला फाउंडेशन है आपका गोल क्लियर होना चाहिए। वो चिट्ठी जिस पे एड्रेस नहीं लिखा है वो कहां जाएगी? कहीं नहीं। एन एनवेलप विदाउट एन एड्रेस, वेयर डज इट गो? नोवेयर। अ शिप विदाउट अ रडर, वेयर डज इट गो? नोवेयर। यू विदाउट अ गोल, वेयर डू यू गो? नोवेयर। तो कृष्ण क्या कहते हैं? टाइम तब मैनेज करिए जब आपके पास पहले गोल सेटिंग हो जाए।